दोस्तों, प्रभु श्री राम और दशानंद रावण का युद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रारंभ हुआ था। ऐसा हमें हिंदू धर्म ग्रंथों से जानकारी मिलती है और दशमी को यह युद्ध समाप्त हुआ था। लेकिन दोस्तों, युद्ध उससे पहले ही जारी था। कुल मिलाकर युद्ध 32 दिनों तक चला था। राम जी लंका में कुल 111 दिन तक रहे थे। प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो 2 तरह के धनुष की बात धर्म ग्रंथों में बताई गई है। चलिए आपको इन दोनों के बारे में जानकारी देते हैं। पहला था फ्रेंड्स कोदंड। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड भी कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है फ्रेंड्स बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम दंड कारण्य में 10 वर्ष तक भील और आदिवासियों के बीच रहे थे। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। दूसरा है फ्रेंड्स ब्रह्मास्त्र। दरअसल जब रावण किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा था फ्रेंड्स, तब विभीषण ने प्रभु श्री राम के कान में कहा कि ब्रह्मा जी ने रावण को एक ब्रह्मास्त्र दिया था और उसे केवल उसी अस्त्र से मारा जा सकता है। वह अस्त्र मंदोदरी के कक्ष में छिपाया हुआ है और उसके बिना यह युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। हनुमान तुरंत वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके मंदोदरी के समक्ष पहुंच गए। वह ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न हो गई। वह उसका सत्कार करने लगी। तभी ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि विभीषण ने राम का यह भेद बता दिया है कि रावण आपके कक्ष में रखे दिव्यास्त्र से ही मारा जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि हे माते, आप उस अस्त्र को कहीं और छुपा दें। यह सुनकर मंदोदरी घबराई और वह तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुंची जहां उसने अस्त्र छिपा कर रखा था। तभी हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और ये मंदोदरी से वह दिव्यास्त्र छीनकर मंदोदरी को रोता हुए छोड़कर उड़ चले। इससे जुड़ी एक और कथा है फ्रेंड्स कि एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की बात सोची। उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया है। रामायण में लिखा गया है, देखि राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। अर्थात शत्रुओं की सेना को निकट आते देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया। चूंकि कोदंड के तरकस बाण निकलकर प्रत्यंचा चढ़ चुका था तो प्रभु श्री राम ने समुद्र देव से कहा कि मेरा यह बाण पुनः मैं तरकस में नहीं रख सकता, अतः तुम ही बताओ कि मैं अब इसे किस दिशा में छोड़ूं। तब समुद्र देव कहते हैं कि पश्चिम दिशा में एक नगर है, वहाँ पर एक राक्षस ने आतंक मचा रखा है, आप उधर ही इसे छोड़ दें। प्रभु श्री राम ने तब ऐसा ही किया। प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई अगली कथा है। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने प्रभु श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकार बस कौवे का रूप धारण किया। वह सीता जी को पैरों में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मूढ़ मंद बुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। तुलसीदास जी ने रामायण में इसे इस प्रकार लिखा है, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे भगवान श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। और कोदंड का बाण वही रुक गया। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई कि उन्होंने किस धनुष से और कैसे रावण का वध किया था और उनसे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी 2 कथाएं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।
कीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।